आपको वो दिन याद है जब रामविलास पासवान का निधन हो गया था और चिराग पासवान से उनकी पार्टी छीन ली गई थी, उनके जो है बंगला छीन लिया गया था, उनके मंत्रालय छीन लिए गए थे। इन सब जो है रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को, जो रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी माने जाते थे, वो रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को इन सब में से कुछ नहीं मिला था। और उसके बाद जो है चिराग पासवान जो है लगातार अपनी ये बयान दे रहे थे कि मैं जो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ और हनुमान जो है हमेशा राम का संरक्षण करते हैं और हमेशा राम के साथ खड़े होते हैं। लेकिन क्या हुआ, फिर से वो दिन दोहराए जा रहे हैं चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी जा रही है, चिराग पासवान के सांसद तोड़े जा रहे हैं और चिराग पासवान से फिर से मंत्रालय छीन लिया जाएगा और चिराग पासवान को फिर से जो है उसी संघर्ष भरी दुनिया में फिर से जबरन धकेल दिया जाएगा। क्या चिराग पासवान जो नाराजगी चल रही है, जो 2-3 मुद्दों के लेकर के, लेटरल एंट्री को लेकर के, आरक्षण को लेकर के और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के, इन तीनों मुद्दों पर जो चिराग पासवान जिस प्रकार से मुखर होकर के बोल रहे हैं, अपनी जो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को पसीने तड़का रहे हैं, क्या उससे चिराग पासवान का सब कुछ छीन जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह चिराग पासवान को फिर से उसी दौर में ला करके खड़ा कर देगा जहां से चिराग पासवान की दौड़ शुरू हुई थी? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अब भी याद है वो दिन जब संघर्षों के दौर से गुजर रहा था, मेरी पार्टी तोड़ दी गई थी, मुझे भी पदों से हटा दिया गया था, मेरी राजनीतिक पारी पर विराम लगाने की कोशिश की गई थी। यह शब्द चिराग पासवान के जब उन्हें एक बार फिर से लोजपा का अध्यक्ष चुन लिया गया, सर्वसम्मति से एक बार फिर से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और चिराग पासवान जो है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। चिराग पासवान, लेकिन 2021 में जो उनके साथ हुआ था वो दर्द एक बार फिर चिराग पासवान को छलका। जब केंद्र में मोदी सरकार थी 2021 में और चिराग पासवान की पार्टी टूट गई थी, इस बात पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, इस बात को समझिए। क्योंकि अभी पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का मुलाकात हुआ है। चाचा पशुपति पारस के साथ उनके भतीजे प्रिंस राज से भी मुलाकात हुई है। जो गुलदस्ता आप देते हुए देख रहे हैं स्क्रीन पे, गुलदस्ता में भी तमाम मायने इस मुलाकात में निकाले जा रहे हैं। लाल गुलाब के बीच पीले 4 फूल, चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सांसद और इसमें ऐसा संदेश दिया गया है, लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में सिर्फ इकलौते वो सांसद सिर्फ रह सकते हैं। ये जो 4 सांसद हैं उनके बहनोई जो हैं, जीजा हैं, उनके समेत जो है तोड़ लिए जा सकते हैं और टूट सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले वरिष्ठ पत्रकार केपी मल्लिक ने एक ट्वीट कर तहलका मचा दिया था जिसमें कहा गया था कि अमित शाह एक बार फिर इस पार्टी को तोड़ सकते हैं, 2 धड़ों में चिराग पासवान की पार्टी बंट सकती है। और इस तरीके के अब जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ हैं। तो अब दिल्ली ने पावर बैलेंस करने के लिए पशुपति पारस से मुलाकात की और चिराग पासवान का दर्द कुरेद दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि पासवान की पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वह 100% है, 5 सीटें दी, 5 सीटें जीत ली। जब स्ट्राइक रेट 100% किसी नेता का होता है तो उसका दिमाग जो है ऊपर चढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि 7वें आसमान पर जाना तय है। इसलिए इस स्ट्राइक रेट का जो कंट्रोल है उसे दिल्ली बैलेंस करना चाहती है। इसलिए यह पीले फूल वाले गुलदस्ते लेकर जो है पशुपति पारस मिलने पहुंचे थे। अब आप यहाँ पे इस बात को समझिए, एक बात को समझिए कि चिराग पासवान जब अकेले हो गए थे 2021 में, उसके साथ चिराग पासवान को नेता बनाने वाला अगर कोई है तो वह मोदी शाह की जोड़ी ही है, जिनके कंधे पर सवार होकर यहाँ तक पहुंचे थे चिराग पासवान। लेकिन जब चिराग की बेचैनी इस कदम से अमित शाह की बढ़ती हुई दिखाई दी रही है, बिहार का विधानसभा चुनाव है, उसमें पैर जमाने के लिए चाचा भतीजा दोनों नीतीश कुमार की जरूरत है, दोनों को बीजेपी की जरूरत है। पासवान परिवार में जो सियासी दांव चल रहे हैं, सियासी पेच अटके हुए हैं, उसको दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। अब जो ये जंग है शाह मात में बदलती हुई दिख रही है, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहें तो शाह और मात के तरफ से यह जाती हुई दिखाई दे रही है। पावर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक लेटर भी उन्होंने, चिराग पासवान ने अपने आप के पार्टी के कार्यकर्ताओं को लिखा था जिसमें सबका धन्यवाद जताया और कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसलिए आरक्षण के किन मुद्दों पर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े नजर आए वो आपको हम दिखाते हैं। जरा इस बात को समझिए, दलित वर्ग की जातियों में उपवर्गीकरण की अनुमति वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिराग पासवान ने आपत्ति जताई थी। केंद्रीय
सचिवालय में लेटरल एंट्री के मामले पर विरोध जताया था। वक्फ बोर्ड को जब जेपीसी में भेजा गया, उस पर भी चिराग पासवान ने लगातार बयानबाजी की थी। भारत बंद के समर्थन में चिराग पासवान खड़े थे। जातीय जनगणना की भी मांग चिराग पासवान लगातार करते हुए नजर आए थे। तो फिर यह अब कहा जाने लगा कि अब क्या कुछ होगा। क्या एक बार फिर से चिराग पासवान का जो दर्द कुरेद रहे हैं अमित शाह ने, उसके पीछे की क्या मंशा है? आपने तो न्यूटन का तीसरा लॉ पढ़ा ही होगा कि एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। जो एक्शन चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को दिखाया था, उसका रिएक्शन गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दिखा दिया। अगर आपका पावर आपके बैलेंस में नहीं हो रहा है तो आपका पावर हम बैलेंस कर सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान को घुटने पर रखें। और बीजेपी ये भी चाहती है कि बिहार में इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में इस वक्त हो और उसके लिए बीजेपी का ही कोई नेता पावर पॉइंट बने आने वाले वक्त में, ना कि चिराग पासवान बने। क्योंकि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन कुछ सीटों पर लड़ेंगे। सीटों पर एनडीए में सहमति बनेगी, उन सीटों पर वह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो केंद्र बना हुआ है वो बिहार की राजनीति का वो चिराग पासवान है और बीजेपी को यह बात शायद हजम नहीं होगी। जिस तरीके की पॉलिटिक्स पावर पॉलिटिक्स चल रही है और शाह ने जो जख्म कुरेदे हैं, उसके बाद चिराग पासवान जो भावुक हुए हैं राजनीति में, बहुत सारे उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं और इसी के साथ चिराग पासवान ने भी संकेत दिए हैं। बाकी इस खबर पर आपका क्या कुछ आपका राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगले आने वाले विधानसभा में चुनाव जो होंगे, उस चुनाव में क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन के साथ, या फिर चिराग पासवान जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे 2020 के चुनाव के जैसा और नीतीश कुमार का खुलकर विरोध करेंगे और बीजेपी का नहीं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।